चलिए गाइस, आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और जिसको इंटरेस्ट हो आ जाइए मेरे साथ। ठीक है, टॉपिक है मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता के विकास मतलब जब से दुनिया शुरू हुई है और अब तक को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और इतिहास काल। प्रागैतिहासिक काल हम उसको बोलते हैं जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य ना हो। आधे ऐतिहासिक काल हम उसे बोलते हैं लिखित है पर हम पढ़ नहीं सकते। और इतिहास काल लिखित है भी और पढ़ी भी जा सकती है। जैसे कि सबूत क्या है, आगरा का ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब इतिहास काल के ही सबूत हैं। अब आगे चलकर देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के भी 3 पार्ट होते हैं, और आधे ऐतिहासिक काल और इतिहास काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और आप अब देख लेना, ये नए अपडेट होकर आ रहे हैं। बात वही है पर वही कहते हैं ना कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। चलिए फिर आगे आते हैं आधे ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। इतिहास काल है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हिंदुओं का राज था, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब इसमें ही है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, ये सब इसी काल में थे। और मध्यकालीन में क्या था, मोमडनों का ही। और आधुनिक इतिहास में फिर हिंदुओं का राज आया, जैसे कि अम्बेडकर, गांधी, ये सब। का राज 712 से 1757 तक मध्यकालीन कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, चलिए डिटेल में चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, मानव सभ्यता का विकास जिसके बारे में लिखित या लिखावट नहीं थी उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मानव सभ्यता का अधिकतम समय 98% समुदाय आ सकता है। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। पूरी हिस्ट्री में यही है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल की बात करते हैं अब हम। मानव सभ्यता का विकास का वह काल जिसके बारे में लिखित है पर हम पढ़ नहीं सकते उसे आधे ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो साक्ष्य मिले उनको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, लिखित हैं पर हम पढ़ नहीं सकते। और इतिहास काल, मानव सभ्यता का विकास जिसके समय को लिखित साक्ष्य भी हैं और पढ़ा भी जा सकता है उसे हम इतिहास काल बोलते हैं। अब पूरा पाषाण काल तो शुरू से पूरा पाषाण काल डिटेल में पढ़ा जाएगा। इसका समय 25 से 20 लाख ईसा पूर्व 12,000 तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पत्थर का काल था। ठीक है, स्टोन एज। और इस काल का मनुष्य नग्न अवस्था में रहता था तथा वर्षा व सर्दी से स्वयं को बचाने के लिए वृक्षों की छाल व पत्तों, पशुओं की खाल अपने शरीर पर पहनता था। इस काल का मनुष्य शिकारी तथा शिकार भोजन की तलाश में उधर उधर भटकता रहता था। ठीक है, और जंगली जानवरों से स्वयं को बचाने के लिए एक समूह बनाकर गुफाओं में या घने वृक्षों की शाखाओं पर रहता था। ठीक है, जंगली जानवरों से स्वयं को बचाने के लिए समूह बनाकर गुफाओं में या घने वृक्षों की शाखाओं पर रहता था। पूरा पाषाण काल का मानव शुरू में कंदमूल, जंगली फल फूल खाकर अपना पेट भरता था। इसके बाद मानव ने छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करके उनका कच्चा मांस खाने लगा। ठीक है, कच्चा मांस अच्छा नहीं लगा तो क्या करा उसने, आग की खोज कर दी। तो आग की खोज कब हुई थी, पूरा पाषाण काल के अंत में। अब वो मांस को क्या पकाकर खाने लगा। और इस काल के औजार कैसे थे, कोर, फलक और हस्तकुठार। कोर कुल्हाड़ी को बोला जाता है, फलक गंडासे को और हस्तकुठार खुरचने को। ठीक है, इस काल का मानव खाद्यान्न संग्रह करने लगा था। मतलब कि उसे पता चल गया था कि उसे 3 टाइम भूख लगती है, सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, और बताओ इनमें से, ये नोट पॉइंट क्वेश्चन आ गया, बताओ इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर पूरा पाषाण की चित्रकला के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका, MP। पूरा पाषाण काल में औजार खुदड़े और साइज में बड़े थे। ठीक है,
और मध्य पाषाण काल में उन पे बिट्टा लगेगा पीछे, और नवपाषाण काल में उन पे पॉलिश हो जाएगी। और मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। इस काल के औजार हथियार छोटे थे और इनमें लकड़ी तथा सींग का हत्था लगा होता था। मछली पकड़ना मनुष्य ने मध्य पाषाण काल से शुरू किया और इस काल का मनुष्य अपना जीवन यापन शिकार तथा कंदमूल संचय करके करता था। आज के लिए इतना ही बहुत है गाइस, और कल ओके बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगी हो तो थैंक यू, आगे बढ़ाइए।